मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। एनएन सिंह इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कल आ गई बिहार में, असेंबली में उसको पेश किया गया। 1000 पन्नों की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कांग्रेस की सरकार जो उस वक्त थी, चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा इस दंगों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। 1 महीना तक कत्लेआम चलता रहा। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो है कांग्रेस, उसी के राज में दंगे उन्होंने ही करवाए। ये रिपोर्ट सामने आई है, पुलिस जिम्मेदार है उस डेडली क्लैश के लिए। लेकिन अब इस संदर्भ में, आज के संदर्भ में इस रिपोर्ट का क्या महत्व है? क्या नीतीश कुमार ने खुद जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट बिठवाई थी, अब वो उनके लिए ना उगला जाए ना निगला जाए वाली बात हो गई है? कहां फंस गए हैं नीतीश कुमार? 2005 में उन्होंने जो इंक्वायरी की रिपोर्ट बैठाई थी, उस वक्त उन्हें शायद कोई अंदेशा ही नहीं था कि आगे चलकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्हें लालू से भी हाथ मिलाना पड़ेगा और सोनिया से भी हाथ मिलाना पड़ेगा। अब इस रिपोर्ट के बाद बिहार चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह देखने वाली बात होगी। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आरएसएस आइडियोलॉजी राकेश सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। धन्यवाद। भागलपुर पर जस्टिस एनएन सिंह इंक्वायरी कमीशन जो बैठा था, उसकी रिपोर्ट जो है कल आई थी। करीब करीब 1000 पन्नों की रिपोर्ट जो है बिहार असेंबली में सौंपी गई और उसमें सीधे सीधे उस वक्त पे जो कांग्रेस सरकार थी, चीफ मिनिस्टर सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो थे, उनको रिस्पॉन्सिबल माना गया है, पुलिस को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। लेकिन बड़े दुख की बात मैं कहूंगा कि कहीं पर भी ना मीडिया में आया है, ना कांग्रेस की तरफ से कोई इसका रिएक्शन आया है। देखिए, जब भागलपुर में दंगा हुआ था जी, तो जान माल की क्षति हुई थी और सरकार को पूर्व जानकारी थी कि भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता जा रहा है जी। लेकिन सरकार ने अपने वोट बैंक को देखते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं की, न ही दंगों के दौरान ये कोशिश की कि दंगाइयों को रोका जाए और दंगों पर कंट्रोल किया जाए जी। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है कि सरकार, जो भारत में सरकारें रही हैं, खास करके कांग्रेस के और कांग्रेस के समर्थक विचारधारा की पार्टियां जो सरकार में रही हैं जी, उन्होंने जो जिस नीति का अनुसरण किया है उसे मैं कहता हूं सेकुलर अपॉर्चुनिज्म। जी। अपने अवसर के अनुकूल सेकुलरिज्म को वे परिभाषित करते रहे, उसका उपयोग करते रहे और उसको लागू करते रहे। जहां उन्हें लगता है कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बोलना, उनकी सुर में सुर मिलाना, उनके वोट बैंक के लिए, उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, वो करते हैं। जहां लगता है कथित अल्पसंख्यकों को जो क्षति पहुंचा रहे हैं उनके साथ खड़ा रहना या वहां पर चुप रहना, वहां वे ऐसा काम करते रहे। इसलिए साफ तौर पर अब तो कोई भ्रम नहीं रहा, किसी प्रकार की द्वंद्व नहीं है कि भागलपुर राइट्स के पीछे न सिर्फ कांग्रेस सरकार का उदासीन होना था, बल्कि सक्रिय भूमिका उनसे जुड़े हुए लोगों ने निभाई थी। जी, करीब ये 1 महीने तक जो राइट्स चलते रहे, इतना बवाल मचा रहा और सरकार ने कुछ भी नहीं किया। अगर इसको आज के संदर्भ में जोड़ के देखूं तो कांग्रेस की जो बेशर्मी है वो दिखाई दे रही। ना इस पे कोई बयान आया, ना कोई सफाई आई है, जबकि गोधरा पे या फिर और किसी भी चीज पर वो बवाल मचाते रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का उद्देश्य एकमात्र यह है कि इस देश में मुसलमानों के सामने एक काल्पनिक शत्रु नाम का सिद्धांत का प्रतिपादन करना, उनके मन में यह बैठाना कि आपके अस्तित्व पर सवाल करने के लिए काल्पनिक शत्रु है, जिसे वो हिंदुत्व कहते हैं। और इसके कारण से मुसलमानों और हिंदुत्व के बीच के डायलॉग को रोकते हैं, विमर्श को रोकते हैं। मुसलमानों की साइकोलॉजी में, उनके मनोविज्ञान में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि वे डरे रहें और खास विचारधारा के साथ जुड़े रहें। यही कारण है कि मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने में अनेक प्रकार की व्यवधान हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट ने इस बात को उजागर किया है कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश में पंथ निरपेक्षता के मूल भाव को स्थापित करना नहीं होकर समय समय पर सिर्फ पंथ निरपेक्षता का दुरुपयोग अपने हित में करना, उसे गलत ढंग से परिभाषित करना। और इस दंगे की रिपोर्ट ने कांग्रेस के मूल चरित्र को उजागर कर दिया है। जी, कोई कार्रवाई आपको नजर आती है कि आगे कुछ हो सकता है इस मामले में? देखिए, आज कांग्रेस, नीतीश कुमार, लालू यादव सभी एक ही धारा में बह रहे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है ये न किन प्रकार से सत्ता में आना। अब इस रिपोर्ट के बाद, इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई करने का अर्थ है तो वे अपने सीधे अपने पर आत्मघात कर रहे हों। अब रिपोर्ट पे कार्रवाई करें तो, नहीं करें तो, दोनों स्थिति में उन्हें क्षति होने वाली है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार
कि कोई ऐसी साहस है कि ऐसा कर सकें। जी, एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जो सबसे मुझे खेदजनक लगा जी, कि इतना महत्वपूर्ण रिपोर्ट आया, साफ तौर पर इस रिपोर्ट ने राजनीतिक पार्टी को और उस सरकार को दोषी ठहराया, लेकिन इस पर मीडिया में जो विमर्श होना चाहिए था वह विमर्श नहीं हो पा रहा। जी, मीडिया राधे माँ और सुषमा स्वराज के इस्तीफे पर अड़ी हुई है अभी भी। जी जी, तो ये बड़े दुख की बात है। नीतीश का जिक्र जो आपने किया है, 2005 में दोबारा से इंक्वायरी बैठाने वाले नीतीश थे, लेकिन उस वक्त पे उनको ये नहीं पता था कि आगे चल के कांग्रेस और रालू से हाथ मिलाना पड़ेगा, तो उनके लिए तो बहुत बुरा टाइम है ये। देखिए, चूंकि इस आयोग का गठन उन्होंने ही किया था और उस आयोग की रिपोर्ट उनकी सरकार के दौरान आई है, इसलिए यह भी आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि आयोग पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव था या राजनीतिक वातावरण का दबाव था। आयोग के समक्ष जो तथ्य आए उस तथ्य के आधार पर आयोग ने रिपोर्ट दी। और मैं आपको बता दूं, बिहार में नालंदा हो या राजगीर हो या कोई और भाग हो, जहां जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों के पीछे ऐसे ही ताकतों का हाथ है और देश में एक धारणा बना दी गई है। दुर्भाग्य से उस धारणा को मीडिया भी उपयोग करती रही है। मुझे याद है एक सरकारी चैनल में, और मैं बता दूं कि उसका नाम राज्यसभा चैनल है, उसके एक एंकर ने मुझे कहा था कि मुझसे सवाल किया था कि जहां जहां दंगे होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ऐसा क्या कारण है? मैंने पूछा था कि क्या आपका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा कराती है? और मैंने इसे कंटेस्ट किया था। तब भी सेकुलर पत्रकारों ने उसी बात को जोर देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा, अर्थात भ्रमित सेकुलरवाद की जो विचारधारा है और सेकुलर अपॉर्चुनिज्म है, उससे बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, राजनीतिज्ञों का एक वर्ग है जिनके बीच एक गठबंधन है, जिसको मैं वैचारिक गठबंधन कहता हूँ। वह वैचारिक गठबंधन इस देश में किसी भी रिपोर्ट को, जिस रिपोर्ट में उन पर आघात होता है, उसे साइलेंटली किल करता है, जिसको मैं कहता हूँ साइलेंट किलिंग ऑफ द रिपोर्ट। जी, आखिरी सवाल सर आपसे, जो ये रिपोर्ट आई है, बिहार चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा जो आने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद खास करके उस वर्ग में, जिस वर्ग में कांग्रेस, नीतीश कुमार यह दावा करते हैं कि वे सांप्रदायिकता को रोकने के लिए और उस विचारधारा के अनुकूल गठबंधन बनाकर बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका एकमात्र प्लैंक है नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नाम भारतीय जनता पार्टी और संघ की कथित सांप्रदायिकता को रोकना। अब ये हॉलोनेस दिखाई पड़ेगा कि आप किस सांप्रदायिकता को रोकने की बात कर रहे हैं, और जिस आपके द्वारा गठित रिपोर्ट ने ही आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, तो सांप्रदायिक आप हैं या जिसे आप सांप्रदायिक कहते हैं वह है? यह सवाल नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा और इसका निश्चित रूप से बिहार के चुनाव पर असर पड़ेगा। चाहे मतदान पर कितना असर पड़ेगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता सवालों के दायरे में आ गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आरएसएस आइडियोलॉजी राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने कहा है कि वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल है और नीतीश कुमार के लिए तो ये एक ऐसी चीज बन गई है, ना ये निगल सकते हैं ना ये उगल सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। वन इंडिया में फिलहाल इतना ही।